अवतरण दिवस है। ऐसे संत जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। सन 1437 में का एक कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था, इस खंड में संत रविदास, कबीरदास और मीराबाई जैसे संतों ने जन्म लिया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं संत रविदास का समाज की जो समरसता का जो सिद्धांत था, जो मैसेज था, वो पूरे देश तक पहुंच नहीं पाया। हमने आज इसको चुना कि उनके बायोपिक पर एक रविदास के पूरे छुए अनछुए सारे पहलुओं पर एक सीरियल बनाया जाए। आज एक सीरियल का यहाँ मुहूर्त हुआ है। इसमें 52 एपिसोड होंगे और प्रयास किया जाएगा कि दूरदर्शन पर ये चले, क्योंकि दूरदर्शन की पहुंच हर जगह, हर घर में है। हर घर तक ये समाज समरसता का समाचार पहुंचे और इसको इतने प्रेरणादायक रूप में बनाया जा रहा है कि हर ऐसे अनछुए पहलू उनके जो अभी तक यहाँ नहीं आ पाए, वो समाज के सामने आए और समाज एक दलित वर्ग जो अभी भी जूझ रहा है समाज के एक अंग बनने में, उसमें सहायता मिले। इस सोच को लेकर के इस सीरियल का निर्माण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि देशवासियों को एक बड़ा सामाजिक समरसता का संदेश देने जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि जिस समय संत रविदास जी का जन्म हुआ था, उस समय भैया जो है ये मंडुआ डी गाँव जहाँ वो पैदा हुए थे। बेटा ये लगा बस ऐसे ही रख लो बस। जी सर, कहाँ शूटिंग कर रहे थे? उनका जन्म जो था वो मंडुआ डी गाँव में हुआ था, तो वहाँ से भी आरम्भ करेंगे। दिल्ली में उसकी शूटिंग करेंगे। सेट बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनके वक्त के जो स्मारक है वो नहीं है, तो इसलिए एक तरह से रिक्रिएट करना पड़ेगा सब कुछ। ये सर आपने इसके लिए कोई किताब या ग्रंथ पढ़ा आपने इसके लिए? एक दो की बात नहीं है, कम से कम 6-7 किताबें देख के पढ़ के लोगों से बातचीत करके फिर इसकी स्क्रिप्ट बनाई गई और फिर उसके ऊपर हम इसको बना। कितने एपिसोड है? 52 एपिसोड होंगे। ये भक्ति मूवमेंट के कर्णधारों में से एक थे और भक्ति मूवमेंट के जितने भी लोग थे वो सब के सब, यकीन करिए, उनमें से बहुत कम ब्राह्मण थे और ऊंची जात वाले थे। वो सब के सब गुरु नानक थे, ये खुसरो थे, और फिर ये रविदास जी थे, कबीरदास जी थे, मीरा थी। मीरा तो उसको की थी लेकिन फिर भी वो भी थी। और उनको ही जब लोगों ने नहीं जीने दिया तो ये तो बेचारे फिर भी। अच्छा सर, आर्टिस्ट है इसमें सर, आर्टिस्ट बाबर जो और हुमायूं जो थे वो भी गुरु रविदास के पास गए थे उनका आशीर्वाद लेने। नहीं साहब, ये गलत है। अच्छा, सिकंदर लोदी 1526 जी में बाबर यहाँ पे तशरीफ लाए थे जी, समझे जाता है। ठीक है, तो उनसे पहले उनका निधन हो चुका था। हमारी जो रिसर्च है वो बताती है कि इनका जन्म 1437 में हुआ और 1437 से आप लगा दीजिए कि 74 साल तो 26 तक आते आते तो बहुत ज़्यादा हुआ। नहीं, जैसे बताया जाता है कि 125-26 वर्ष तक की आयु उन्होंने पूरी की थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जो पत्नी है वो केवल 60 वर्ष की आयु में, रोना जिनका नाम था, वो 60 वर्ष की आयु के आसपास ही कहीं गुजर गई थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी लोनली थी, काफ़ी अलग तरह से जीते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये अहिंसक रहते हुए वो पहले संत थे जिन्होंने ये बताया कि ज़ोर से बोलने से, तंज करने से या किसी को दुखी करने से ये समस्या हल नहीं होगी। तो उन्होंने अपने तरीके से ही इसको हल किया। वो भगत थे, उनको जीवन काल में ही भगत मान लिया गया और उनको भक्ता के नाम से ही एड्रेस किया जाता था। और जब वो भगत बन गए तो उन्होंने अपने जीवन काल में यही सबसे किया कि मान सम्मान मिलना चाहिए था, वैसा अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया समाज। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर?
नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में सभी संत महंतों को जिस प्रकार की प्रतिष्ठा दी गई है, उनका स्मरण किया जा रहा है, अपने देशभक्तों का सम्मान किया जा रहा है, इस प्रकार का कार्यकाल आज तक नहीं हुआ था। इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसे सब संत महंतों का कार्य का स्मरण करके लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है और समाज का ताकत बढ़ता है। उसमें वो संत महंतों का कुछ नहीं है, समाज का की वो जरूरत है, आवश्यकता है, उसको फॉलो करना। इसको लेकर एक टीवी सीरियल भी अभी बनाया गया है जिसका लॉन्चिंग होने वाला है, बन रहा है अभी, मुहूर्त होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? ये इस प्रकार के संतों का जो जीवन है वो पाठ्यक्रमों में पढ़ाना चाहिए, सीरियल के माध्यम से लोगों में प्रस्तुत होना चाहिए। इसीलिए दूरदर्शन ने उसको मान्यता दी है। उस सीरियल का उद्घाटन आज यहाँ पर हो रहा है, उसी कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को संतों के जीवन से अवगत होने के लिए इस प्रकार के सीरियल का उपयोग होता है और ये एक बहुत अच्छा उपक्रम को दूरदर्शन ने और मोदी सरकार ने प्रमोट करने का सोचा। सर, एक सवाल और था कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा नकेल कसने की या ऐसा कुछ प्रोविजन है, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, सरकार को समाज जीवन चलाने के लिए कालोचित नियम अनुसरण करने पड़ते हैं, संकेतों का ध्यान देना पड़ता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज में अगर ऐसी कोई बाधा निर्माण हो रही होगी तो उस पर कंट्रोल करने के लिए नकल करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। थैंक यू बस सर, आप हट जाए, हाँ, वो क्लैप पकड़ लीजिए। सर क्लैप देंगे। आप आगे रखिए फोन थोड़ा पीछे करो यार, फोन ऊपर करो। ओके हो गया? यस चलिए।